गुड इवनिंग एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 9 देख रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा है ना, इसीलिए टाइम लग रहा है। 1-2 दिन में ये चैप्टर भी आप लोग का खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका प्रैक्टिस बचेगा। ठीक, एक और चीज़ है कि इसके जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करते रहना है। जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। एनसीईआरटी का बुक आपके हाथ में होना चाहिए, है ना, और क्वेश्चन आपको पढ़ना है। हम यहाँ पर पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से समझा देंगे। फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए दो चीज़ है यहाँ पर, एक तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। ठीक है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है यहाँ पर है, और यहाँ पर एक केबल टावर है। केबल टावर थोड़ा सा बड़ा ही कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो केबल टावर है, ये आपका सपोज ए बी आपका केबल टावर हो गया और ये सी डी आपका बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड पे, दोनों ग्राउंड पे ही है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of the cable, from top of the building to top of the cable। मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ऐसे होगा, ऐसे 60 डिग्री होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 60 डिग्री है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट, सॉरी, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कहने का ये मतलब है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब ऐसे डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। मतलब ये एंगल क्या है, डिप्रेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 45 डिग्री। ऊपर से नीचे देखिएगा तो डिप्रेशन होगा, नीचे से ऊपर देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। तो ये केस है। ठीक है, मेरा डायग्राम मेरा यहाँ तक हमको ये मिलिए, यहाँ पर मैं ई ले लेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ दी टावर। देखिए टावर मेरा ए बी है, तो ए बी का हाइट पता करना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अब ए बी को कैसे निकाल पाएंगे, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ए। देखिए हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। ये चीज़ अगर मेरा ए ई और ई बी निकल गया ना तो ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो इस केस में देखिए ये एक रेक्टेंगल के शेप में है ना, तो ये वाला चीज़ सी डी इक्वल टू बी ई आप लिख सकते हैं, है ना। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या बोला था कुछ दिन पहले आप लोग को, जैसे ये और ये लाइन पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 45 है तो ये भी 45 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर विच इज बिल्डिंग, विच इज ए बिल्डिंग। ठीक है, और ए बी इज द
दी टावर, केबल टावर, AB इज द केबल टावर, ठीक है। फिर से आते हैं सॉल्यूशन डायरेक्टली करते हैं इन राइट ट्रायंगल। पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर एक ये ट्रायंगल लेना होगा और एक ये वाला ट्रायंगल लेना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे AE का वैल्यू पता करना है। देख रहे हैं यहाँ पर AE, AB इक्वल टू AE प्लस EB, तो AE का पहले वैल्यू पता करना होगा, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, EB का वैल्यू पता करूँगा। EB का तो वैल्यू डायरेक्टली हम पता नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, EE के बदले पर मैं CD का वैल्यू पता करूँगा, इसलिए मैं ये ट्रायंगल ले लूँगा, ठीक है। पहले मैं क्या ले रहा हूँ, पहले AEC ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। एक मिनट, हाँ, बट ये वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये अगर मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार ट्रायंगल BCD ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू P/B। P का वैल्यू CD होगा और ये BD होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। CD का वैल्यू कितना है, 7। BD का वैल्यू नहीं मानता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BD इक्वल टू 7 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 7 मीटर्स हम लोग को मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा, सपोज ये 7 मीटर्स है, देखिए क्या बोला था कि BCD इज ए रेक्टेंगल, है ना। तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स है ना, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि चलिए, therefore हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू CE, दैट इज 7 मीटर्स, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ऊपर वाला, इन ट्रायंगल ACE, ठीक है। AEC है, ACE कोई भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू P/B। P मेरा क्या है, AE है, और B क्या है, CE है, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। tan 60 का वैल्यू √3 होगा। AE का वैल्यू क्या दिया हुआ है, AE का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये हमें पता करना है। नाउ CE का वैल्यू क्या है, CE देखिए, BD और CE सेम है, तो यहाँ पर 7 मीटर्स है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, AE इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7√3 मीटर होगा। कहने का ये मतलब है, ये वाला जो पार्ट है आ गया, ये वाला जो पार्ट है 7√3 मीटर्स यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, अब ऐसे केस में अब हमको क्या निकालना है, ये पता हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, मेरा हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट, ठीक है, CD इज इक्वल टू BE या EB लिख लीजिए, EB, ठीक है, मतलब 7 मीटर्स, ठीक है। ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर हो गया, ये भी 7 मीटर, ये भी 7, चलिए ठीक है। तो मुझे क्या, EB का वैल्यू भी पता हो गया और AE का भी पता हो गया। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द केबल टावर इक्वल टू AE, that is AB, that is equal to AE plus EB, ठीक है। AE का वैल्यू कितना आया है, 7√3 मीटर्स, प्लस EB का वैल्यू कितना है, EB आई है यहाँ पर 7 मीटर्स, 7 मीटर कॉमन ले लीजिए, 7√3 प्लस 1 मीटर, बस इतना ही आंसर है। क्लियर है इतना, ये क्लियर है। गुड आफ्टरनून अभी, ये क्लियर है, आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
ओके फाइन। चीज़ें बहुत आसान है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना होगा आप लोगों को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलो। बुक आपके पास होना चाहिए, एनसीईआरटी का बुक आपके पास होना चाहिए, है ना। चलिए क्या दिया हुआ है, पहले डायग्राम डायग्राम में ये बोला जा रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कहने का ये मतलब है कि एक लाइट हाउस है ना, सी लेवल है, ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। जैसे समंदर के किनारे एक बड़ा सा लाइट हाउस होगा, वो क्या होता है ना, रात में मतलब शिप्स वगैरह को रास्ता दिखाने के लिए, शोर तक पहुंचाने के लिए, किनारे तक पहुंचाने के लिए, लाइट दिखाने के लिए ये होता है। तो ठीक है, ये काम ऐसे आता है। तो यहाँ पर एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है और बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships, angle of depression कहने का मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ से कोई बंदा है, वो देख रहा है नीचे की तरफ, तो आपको उस बंदे को दो शिप्स दिखे, ठीक है, उस बंदे को क्या दिखे, दो शिप्स। तो एक शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 60 मिला, दूसरे शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 30 मिला, ठीक है। ये 60 होगा और ये 30 होगा। सपोज ए बी है ये और ये सी डी है, ये यही डायग्राम है हम लोग का, ठीक है, डायग्राम यही है। सॉरी, एक 60 है, एक 60 है, एक 45 है। नो आंसर है करेक्ट। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। मतलब दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो एक शिप ये है और दूसरा शिप क्या है, ये है, ठीक है। थर्टी एंड 45 दिया, सॉरी ये 45 ऊपर नीचे हो गया है क्या, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट ए बी इज ए लाइट हाउस, आपको दिखाना है कि क्या है, ए बी इज ए लाइट हाउस दैट इज इक्वल टू 75 मीटर्स, ठीक है। सी एंड डी आर टू शिप्स, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। मतलब ये जो सी एक शिप है और डी एक शिप है, इसका डिस्टेंस पता करना है, सी डी पता करना है। टू फाइंड, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी डी। अब काम करते हैं हम, ये सॉल्यूशन ऊपर ही लिखना है, ठीक है। काम करते हैं, अब मेन चीज पर आ जाते हैं। ये 75 है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि tan 45 इक्वल टू पी बाई बी, बी इज इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू बी सी।
देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB का वैल्यू 75 है, BC का वैल्यू नहीं मालूम है। BC का वैल्यू नहीं मालूम है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC इक्वल टू 75 मीटर्स है। यहाँ पर BC मुझे 75 मीटर्स आ गया। तो देखिए एक चीज जानना जरूरी है कि हम इस चीज को कैसे निकालेंगे। जिस तरह से जैसे BC पूरा है ना, पहले BC फाइंड करेंगे, सॉरी BC फाइंड करेंगे, BC मुझे 75 मिल गया। अब ये पूरा फाइंड करेंगे और जब हमें ये पूरा मिल जाएगा उसके बाद से हम क्या करेंगे, CD इक्वल टू BD माइनस BC। देखिए इस पूरे में से इतना घटा दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, इस पूरे में से आप इतना घटा दीजिएगा तो CD आपको मिल जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आपको मिल जाने हैं, ठीक है। अब फिर से आते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला, क्योंकि अब मुझे BC मिल गया तो अब मुझे BD की जरूरत है। यहाँ पर BD की जरूरत है, तो BD का कौन से ट्रायंगल में मिलेगा, ABD वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABD यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। फिर से क्या होगा, ये tan 60 नहीं है, 30 है ना, tan 30 इज इक्वल टू E बाई बी। अगेन P क्या है, AB है, और B क्या है, BD, ठीक है। यहाँ tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, AB का वैल्यू 75 है और BD का वैल्यू नहीं मालूम, तो BD पता करना होगा। BD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक। तो 70 यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके फाइन। ठीक, अब मुझे BD का वैल्यू भी पता हो गया है और BC का वैल्यू भी पता हो गया है। Therefore, the distance between the ships is equal to CD. Now CD is equal to BD minus BC। देखिए कैसे, ये चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है ना। BD का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 75√3 दिया हुआ है, 75√3, और माइनस करेंगे किसके साथ, BC के साथ। तो BC का वैल्यू मैंने यहाँ पर 75 यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, तो 75 लिख दीजिए, ठीक। तो 75 कॉमन ले लीजिएगा, √3 - 1 मीटर्स, ठीक है। आंसर ये है, आंसर यही होगा। आई होप ये क्लियर होगा। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है, एक बार कमेंट कीजिएगा सब कोई। यस सर क्लियर है, वेरी गुड। चलिए श्रेया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आया,
क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, चलिए समझ में भी आ रहा है। देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बन गया तो सारी चीजें बन जानी है ना। तो क्या दिया हुआ है, ये 1.2 मीटर, इसका तो डायग्राम आपको डायरेक्टली बुक में दे दिया हुआ है, तो ये बनाने की ट्राई कीजिए आप लोग, है ना। तब तक हम सॉल्व करते हैं इसको बोर्ड पर और आप लोग मैच कर लीजिएगा, खुद से बनाने की ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 खुद से बनाने की ट्राई कीजिए, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, है ना। बहुत अच्छा रिस्पांस है, रिस्पांस दे रहे हैं। चलिए इसको समझा देते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line। कहने का मतलब है ये वर्टिकल लाइन होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन में एक बलून मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक बच्ची है जो क्या है 1.2 मीटर की हाइट की है, मतलब ये भी एक बच्ची है, ठीक है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of, मतलब जो बलून है, मान लीजिए यहाँ पर वो बलून है, यहाँ पर बलून है, उसका हाइट कितना है 88.2 मीटर्स, 88 एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब वो बच्ची का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से क्या है देख रही है ना, तो इसका कितना है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, ये जो बलून है फ्लाई करके, मतलब कूद करके ऐसे सीधा चला जाता है, यहाँ पर चला जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये बलून आ जाता है, ठीक है। तो उस समय जब ये फिर देती है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। क्या होता है 30 डिग्री हो जाता है। ये नीचे का ग्राउंड है, इसको हम ये सी पोजीशन, इसको सी पोजीशन रखते हैं, इसको डी, ये ई, एफ, जी, सब कुछ आप लोग खुद से भी ये नेमिंग दे सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, आपको क्या पता करना है, CD पता करना है, ठीक है। आपको क्या पता करना है, FB हो जाएगा, उसी तरह CF इज इक्वल टू DE हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको अभी ऐसे बता दे रहे हैं, जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको और क्लियर होगा, ठीक। तो अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले हम क्या लेंगे कि देखिए ये वाला चीज है, समझा देते हैं। ये चीज पहले निकालते हैं, इसको निकालते हैं, GH इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब ये कैसे निकालिएगा, अगर हमको ये पूरा चीज अगर माइनस AH में से AG माइनस कर देते हैं तो GH मिल गया, ठीक है। अगर GH मिल गया तो CD मिल गया, आंसर मेरा खत्म, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला ट्रायंगल के लिए मुझे ये वाला साइड होना पता होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि ये पूरा डिस्टेंस कितने का, 88.2 मीटर्स का है और ये 1.2 मीटर का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 88 में से 1.2 मीटर घटा देंगे तो आ जाएगा, है ना। लेट क्या करते हैं, लेट
एफ सी इक्वल टू ई बी इक्वल टू हाइट ऑफ द बलून, हाइट ए बी इज इक्वल टू 1.2 meters, that is यहाँ हाइट ऑफ द गर्ल। ठीक, अब टू फाइंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, टू फाइंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून कहाँ से कहाँ गया है, सी। ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल, पहले डी एच निकाल लेते हैं। डी एच इज इक्वल टू डी ई माइनस एच ई। ठीक है, अब डी ई का वैल्यू किसके बराबर होगा, सी एफ के बराबर है, और डी एच ई के बराबर, एच ई का वैल्यू कैसे होगा, ए बी का बराबर होगा। ये थोड़ा एनालाइज कीजिए, डायग्राम को देखिए और एनालाइज कीजिए मैंने क्यों लिखा है इसको। 82.2 88.2 माइनस 1.2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 87 मीटर्स हो जाएगा। मतलब आपका सी एफ का वैल्यू 87 मीटर्स है, सॉरी ये माइनस है, डी एच का वैल्यू 87 मीटर्स, डी एच इक्वल टू 87 मीटर्स। क्लियर है, उसी तरह डी एच और सी जी भी इक्वल हो जाएगा, सी जी इज इक्वल टू डी एच इक्वल टू 87 मीटर्स। ठीक है, अब ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं पहले, ए डी एच। ए डी एच ले लेते हैं तो tan 30 इक्वल टू ई बाई डी, व्हाट इज योर पी, डी एच बाई एच। नाउ ए एच क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए एच इक्वल टू 87√3 मीटर्स। मतलब अभी कुछ रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, उस तरफ हम टच नहीं करेंगे अभी। जल्दी से बोलिए कि ये हो गया है, तो हम मिटा देंगे इसको। जल्दी से कमेंट कीजिए। मुझे एच का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब ए जी का वैल्यू ट्राई करूंगा निकालने के लिए। तो ए जी कौन से ट्रायंगल में है, देख रहे हैं यहाँ पर कौन से ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल में ए सी जी। तो इन ट्रायंगल क्या लिखेगा, इन ट्रायंगल ए सी जी है ना। हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 इज इक्वल टू P by B, that is equal to CG अपॉन AG। ठीक है, तो ये AG CG क्या है, CG का वैल्यू यहाँ पर 87 आया था। AG का वैल्यू नहीं मालूम है, पता करना है। ओके फाइन, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए। AG इज इक्वल टू 87 बाई
√3 मीटर। क्लियर है इतना? अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये क्लियर हो गया ना? अब हम क्या करेंगे, GH का वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद से CD ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। GH इज इक्वल टू AH माइनस AG। ठीक है, AH कितना है? AH 87√3 का माइनस 87/√3। इसको कैलकुलेट कीजिए, 87 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 दैट इज इक्वल टू 87। एलसीएम ले लीजिए, √3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये 3 हो जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा। ठीक है, 87 × 2 डिवाइडेड बाई √3। इसको हम थोड़ा सा और कुछ करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। 87 × 2 × √3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसल आउट करिए, हो जाएगा 3 2 जा 39। मतलब क्या हो रहा है, GH का वैल्यू क्या मिल रहा है, 29 × 2 58√3 मीटर्स। ठीक है, तो ये GH का वैल्यू है। देयरफॉर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, पहले मैंने लिखा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बलून is equal to CD। Now CD is equal to GH, यहाँ पर देख रहे हैं बस। और कोई दिक्कत है इसमें? ओके, ठीक है। तो ये यहाँ तक रहा हम लोग का। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस इसमें बचे हैं और उसको अगले हम लोग लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तो और ट्रिग्नोमेट्री का ये जो चैप्टर है, जिसे ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग ने पढ़ा दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर्स जा करके देखिए, उसके बाद से इन सबको अटेंड कीजिएगा ताकि आपका एक माइंडसेट क्रिएट हो जाए। ठीक है, और कोई भी किसी का डाउट आपके मतलब किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा तो एम्पावर स्टडी जोन पर आप मतलब फ्रीली आप उसको पूछ सकते हैं, है ना? हम लोग आपके हेल्प के लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।